एक छोटा भजन गाएंगे, आप साथ में गा सकते हैं। जीवन विज्ञान पढ़ेंगे, जीवन विज्ञान पढ़ेंगे, मन के संकल्प खिलेंगे, मन के संकल्प खिलेंगे, क्या क्या पाना है पहले जान लो। ओ बच्चों, सच्चा मानव बनना है, मान लो। ओ बच्चों, अच्छा मानव बनना है, मान लो। आरोग्यमो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निर्मलयना आयित्येषु मह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र उपस्थित स्कूल के प्रधानाध्यापक हरीश जी और अध्यापक परिवार, मेरे सामने बैठे हुए देश के उज्जवल भविष्य बालिकाओं, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, 3 दिन पहले ही हमारे धर्म संघ के आचार्य महासमंद यहाँ पधारे, जिनका पिछले लगभग 13-14 साल से इंतजार किया जा रहा था। जैसे भगवान राम 14 साल के बाद में वापस अयोध्या पधारे, तो कहना चाहिए ये भी अयोध्या बन गई। हमारे धर्म संघ के राम, तेरापंथ के राम आचार्य महासमंद जी पधारे जब, और आप लोगों ने दर्शन किए, जुलूस में निकाला, रैली में भी भाग लिया। और ये स्कूल अपने आप में एक बुनियादी स्कूल है, आदर्श स्कूल है। स्कूल के यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, पता चल जाता कि बच्चे कौन से स्कूल के हैं, क्योंकि जब बच्चे निकलते हैं तो वो महाराज साहब को वंदना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं या बड़े लोगों को नमन करते हैं। इससे लगता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वही बच्चा या विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ता है जो 5वीं क्लास से अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। एक लड़का था, 5वीं कक्षा में पढ़ता था और वो सबसे पहले पी लिखता था, कहीं भी पी लिख देता, हाथ से, उंगलियों से, इशारे से, कैसे भी पी 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 लिखता हो। उससे पूछा गया, पी क्यों लिखते हो? उसने कहा, इट इज एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे पी बनना है। उसने पी का मीनिंग नहीं बताया। चेहरे से देखकर बच्चों ने हंसी उड़ाई, पी यानी प्यून चपरासी बनेगा। और आप मानेंगे नहीं, वो लड़का आगे जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया। कोई उसका नाम बता सकते हैं? इतने बच्चे बैठे हैं, कभी आपने बात सुनी? कौन ऐसा बच्चा था? वो कारपेंटर था, जाति से बड़ाई सुतार था, बहुत गरीब था, लिखने के लिए सामग्री नहीं, कोयले से लिखता था, कोयले से। लेकिन उसका लक्ष्य था कि मुझे पी बनना है। और वो जब चुनाव में खड़ा हुआ, विधायक में हार गया, मुख्यमंत्री में हार गया, लेकिन राष्ट्रपति में जीत गया। तो उसका लक्ष्य क्या था? प्रेसिडेंट बनना। कोई नाम याद आ रहा है? कोई भी नाम बता सकते हैं उस लड़के का? क्या नाम हो सकता है उस लड़के का जिसने ये लक्ष्य बनाया कि मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है? बताओ,
कोई सर बता सकते हैं? वाह क्या सुंदर, वास्तव प्रिंसिपल से हो तो ऐसे हो, छोटी सी बात भी इतनी याद रखते हैं। अब्राहम लिंकन उसका नाम था जिसने ये लक्ष्य बनाया। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो क्या लिखना? डी लिखना। इंजीनियर बनना है तो क्या लिखना? डी लिखना। टीचर बनना है तो क्या लिखोगे? डी लिखोगे। जो बनना उसका पहला अक्षर लिखना, तो किसी को बताना नहीं कि मुझे क्या बनना, बस एक अक्षर बता देना। तो आज ये तय करना है, आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पक्के रहना। हाँ, और क्या लिखना? डी लिखना, बस डॉक्टर बनना, कुछ भी हो जाए। अब आप में से कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियर, मशीन ठीक करने वाले, मैकेनिक, कोई बनना चाहते हैं इंजीनियर? कोई बात नहीं। आप में से कितने बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत टीचर तो बहुत बनना चाहते हैं, तो अच्छा शिक्षा की समस्या का समाधान हो जाए। तो क्या लिखोगे? डी लिखना। ठीक। आप में से कितने बच्चे हैं जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट, तो एच लिखना। कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? नहीं चाहते। आप में से कितने बच्चे हैं जो देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं? अच्छा, काफी बहनों है, अच्छी बात। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो देश के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं? प्राय देखा सभी ने हाथ खड़े किए हैं, हाथ नीचे रखो। सभी डॉक्टर बनना नहीं चाहते, सभी इंजीनियर बनना नहीं चाहते, सभी देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना नहीं चाहते, किंतु सभी बच्चे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। कोई बताएगा आप में से बच्चा कोई अच्छे बच्चे के 5 लक्षण कौन से हैं? अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण कभी आपको सर ने याद कराया? कई जगह लिखा भी रहता संस्कृत में। याद है किसी को? याद हो तो हाथ खड़ा करो। अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण, अंत में आता है विद्यार्थी पंच लक्षणम। कोई दोहा है 2 लाइन का श्लोक है, किसी को ध्यान में? किसी टीचर को ध्यान में है? अध्यापक अध्यापिका को ध्यान में है? हाँ, एकदम सही बताया। काक चेष्टा, उनको याद नहीं कराया? याद है, बोले नहीं वो। याद है? नोट कर लेना याद। अब मेरे साथ बोलो, काक चेष्टा वकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। याद हो गया? काक चेष्टा वकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण है। काक चेष्टा यानी पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना। कैसा? जैसे कौवे ने किया था। कौन सा कौवा था? प्यासा कौवा। क्या किया? देखा पानी बहुत कम है मटकी में, पानी पी नहीं पा रहे, तो अपने मुंह से छोटे छोटे कंकर उठाए, मटकी में डाले, पानी ऊपर आ गया और पीकर उड़ गया। क्या किया उसने? पुरुषार्थ किया, चेष्टा की। जब तक न हो कामयाब नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश की उसने। काक चेष्टा वकत ध्यान। बक यानी बुगला। बुगले से क्या सीखना? कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। वो एक पेड़ पे खड़ा होकर एकाग्रता बताता है, तो बुगले से हमें एकाग्रता सीखना। और कुत्ते से क्या सीखना? नींद लेना। नींद कैसे लेना चाहिए? कुत्ते की तरह। देखा कभी कुत्ते को? हम कितनी गहरी नींद में सोता है, थोड़ा देर कुछ हुआ तुरंत जाग जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं
घोड़ा पीट के सो जाते हैं, कितना भी हिलाओ हिलते ही नहीं, कुंभकर्ण की तरह फिर से होते हैं। तो जागरूकता, एक होता है सोते हुए जागना, एक होता है जागते हुए सोना। क्या होना चाहिए? सोते हुए जागना चाहिए या जागते हुए सोना चाहिए? यानी भीतर में होश रहे। तो ये कुत्ते से सीखना है नींद लेना। और एक चौथी बात है अल्पाहारी, यानी कम खाना। कम खाओ, गम खाओ, मौका है तो नम जाओ। कौन नमता है, कौन झुकता है? झुकता वही जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान। मुर्दा व्यक्ति नहीं झुकता, जिंदा झुकता है। जिंदे को पसीना आता है, मुर्दे को पसीना नहीं आता। तो अल्पाहारी यानी कम खाना। कम खाओगे पेट अच्छा रहेगा, गम खाओगे मन अच्छा रहेगा, नम जाओगे व्यवहार अच्छा रहेगा, तीनों अच्छा रहना चाहिए। यही जीवन विज्ञान। और अंतिम लक्षण है वो है गृह त्याग। देखो पहले के जमाने के लोग 100 साल जीते थे। पहले के बच्चे कितने जीते थे? कारण क्या कारण था? कोई बता सकते? 100 साल जीने का तरीका क्या था? 4 आश्रम के नाम सुने? कोई बता सकता है 4 आश्रम कौन कौन थे? बताओ बेटा, बोलो। 90 क्लास 10 क्लास की 4 आश्रम के नाम सुने? सनातन धर्म में बहुत चलता है। भारत की ये आधार है 100 साल जीने का तरीका। 25 पहला आश्रम का नाम विद्यार्थी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल तक केवल पढ़ाई करना, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कितने साल तक? और कहाँ रहना उसके लिए? गुरुकुल वास में रहना, तो कोई दूसरी समस्या नहीं। और गुरुकुल वास में सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी उसको 25 साल तक। फिर अगर घर में रहना है तो 25 साल तक फिर किसमें? शादी का जीवन। 25 साल तक शादी में रहना यानी गृहस्थ में रहना, गृहस्थ आश्रम। 25 और 25 50। फिर 50 साल के हो गए, सब काम से निवृत्त होकर घर के पीछे बगीचे में झोपड़ी बनाकर रहना 25 साल तक। उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। फिर 75 साल के हो गए, फिर सब काम से निवृत्त होकर दीक्षा लेना, संन्यास लेना। तो पहले के लोग 100 साल जीते थे। आज 100 साल क्यों नहीं जीते? कि 25 साल तक पढ़ाई नहीं करते। 5-10 साल का बच्चा हुआ और नौकरी करने लग गया, 15-20 साल का बच्चा हुआ और घर से निकल गया, कहीं चला गया। 25 साल तक लगातार पढ़ाई करो। तो ये ऐसा 100 साल जीने का तरीका। तो अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आज आपके स्कूल में हम इस बात को लेकर आए हैं जिसकी अपेक्षा पूरे राष्ट्र को है। हमारे देश में समस्या है, समस्या है तो समाधान भी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? कौन बालिका बताएगी? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? बताओ, तो बता सकते हैं? समस्या है कि नहीं? हमारे देश में समस्या है कि नहीं? है ना? कौन सी बड़ी समस्या है? बता सकते हो? बोलो, डरो मत, कोई वो गलत नहीं होगा, है? घबराना मत। बताओ, हाथ खड़ा करके खड़े होके बताओ कि देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? बोलो, जैसा कि आपको ध्यान में आए। बहुत सारी समस्या आपको सर ने बताई होगी और आप देख रहे हो। हाँ, है? नशा, बहुत अच्छा। देश की सबसे बड़ी समस्या नशा की समस्या, ड्रग्स एडिक्शन। ये बहुत बड़ी समस्या। इससे कितना नुकसान होता, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, धार्मिक, सब तरह का नुकसान होता। तो नशा एक समस्या। और दूसरी समस्या बताओ, और कौन बताएगा? और कोई समस्या बताइए नशे के अलावा। आप क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? बताओ, खड़े होकर बताओ। हाँ, कोई डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। हाँ, खड़े होकर बताओ, हिम्मत। हाँ, बेरोजगारी, बहुत अच्छा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है।
और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी को तो बेरोजगारी से कितने अपराध पैदा होते, ये भी बड़ी समस्या है देश की। तो पहली समस्या नशा की, दूसरी समस्या बेरोजगार, तीसरा भ्रष्टाचार, एकदम सही कहा। तीसरी बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्ट लोगों का ये जीवन चल रहा, मतलब करप्शन, रिश्वत आदि लेना, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और भी समस्या हो सकती है, बहुत सारी समस्या है। तो समस्या है तो समाधान भी है। हर समस्या सुलझेगी हम उलझाना छोड़ दे, हर मंजिल मिलेगी हम भटकना छोड़। तो जो नशे की समस्या है इसका समाधान अणुव्रत। अणुव्रत में शुरू से ही बच्चों को ये बताया जाता है, लड़का हो तो व्यसन मुक्त जीवन और लड़की हो तो फैशन मुक्त जीवन, सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। अब तो नहीं करते होंगे, आपने देखो कई महिलाओं को देखा लिपस्टिक लगाते घर में कोई बच्चे देखा होगा आपने। तो लिपस्टिक लगाना चाहिए क्या? क्यों नहीं लगाना चाहिए? पता कैसे बनती है लिपस्टिक? कॉकरोच को मारकर गाय का हल्दी का पाउडर डालते हैं, उससे बनती लिपस्टिक। और वो कहाँ जाती? सब अंदर जाती, नेल पॉलिश में सब अंदर जाती। इधर से हिंसा हुई, इधर स्वास्थ्य खराब हुआ। तो लिपस्टिक लगाना चाहिए? अब लगाओगे पक्का? ठीक है, अब लिपस्टिक नहीं लगाना है। नंबर 2 जैसे, और तो ये फैशन मुक्त जीवन, सादा जीवन जीना। और दूसरा समस्या है वो थी किसकी? बेरोजगारी की। बेरोजगारी के जिसके लिए क्या उपाय? इसका उपाय है ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिससे अपना रोजगार भी हो सके, जैसे शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है।